प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपको तुच्छ समझते हों, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दोस्त लोग आपको तुच्छ समझते हों। हो सकता है आपके अंदर वो लोग कमियों को ढूंढते हों। और हर एक मनुष्य के अंदर कमियां हैं तो उन्हें आपकी कमियां नजर आती हों और वो आपकी कमियों के कारण आपको गलत साबित करते हों, आपको तुच्छ समझते हों, या फिर उनकी नजरों में आपका कोई भी महत्व न हो सकता है दोस्तों ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में हो। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वो पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसके अंदर लोग कमियों को ढूंढ रहे हैं या फिर लोग तुच्छ समझ रहे हैं। आप जानते हैं जिस परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर, उस प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने तुच्छ समझा। उस प्रभु यीशु मसीह पर भी लोगों ने सवाल उठाए। उस प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी लोगों ने कमियां ढूंढना शुरू किया और बार बार उस पर दोष लगाए। प्रभु यीशु मसीह के खाने पर फरीसियों और शास्त्रियों ने दोष लगाया। उन्होंने कहा ये ऐसे खाना खाता है। प्रभु यीशु मसीह के दोस्तों के कारण लोगों ने, फरीसियों और शास्त्रियों ने उस पर दोष लगाए कि इसके दोस्त तो खाते पीते हैं, इसके दोस्त तो पापी हैं। प्रभु यीशु मसीह के परिवार बैकग्राउंड के कारण, फैमिली बैकग्राउंड के कारण शास्त्री और फरीसियों ने सवाल उठाए। इस प्रकार की अनेक बातें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर भी, जो प्रभु यीशु मसीह अच्छी शिक्षा लोगों को दिया करते थे, उन शिक्षाओं को भी शास्त्री और फरीसियों ने गलत साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह सब मनुष्यों के साथ में भलाई के कामों को करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तो बाकी लोगों ने कहा, शास्त्री फरीसियों ने कहा कि ये तो शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी लोगों ने कमियों को ढूंढना शुरू किया। हालांकि उन्हें कोई कमी नहीं मिली, परंतु फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाए। दोस्तों, ऐसी एक बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में देखते हैं, जब फिलिप्पुस नतनएल के पास जाता है और फिलिप्पुस नतनएल से कहता है कि नतनएल, जिस व्यक्ति के विषय में, जिस मसीह के विषय में व्यवस्था की पुस्तक में भविष्यवाणियां की गई थी, वो मसीह हमें मिल गया है और वो और कोई नहीं, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। और जब नतनएल ने इस बात को सुना कि फिलिप्पुस उस मसीह के लिए कह रहा है कि वो नासरत से है और यीशु नासरी है, तब नतनएल ने कुछ इस प्रकार से कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 46 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। दोस्तों, यहां पर नतनएल ने कहा कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? जो तू कह रहा है कि एक मसीह जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, वो हमारा उद्धार करता एक नासरत से निकला है। नासरत क्योंकि एक छोटा सा गांव समझिए आप, जिसमें बहुत कम लोग रहते थे, और तू कह रहा है कि इस छोटे से गांव से वो मसीह निकलेगा जो सारे जगत का उद्धार करता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है। तब फिलिप्पुस ने कहा कि चलकर तू खुद ही देख ले। और नतनएल उसके साथ में यीशु को देखने के लिए निकला कि वास्तव में ये फिलिप्पुस सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। परंतु जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो उसका जीवन बदल गया। उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, वास्तव में उस नासरत से ही, वो छोटे शहर से ही जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, उस गांव से ही मसीह निकला। उसी गांव से ही उद्धार करता, हम सब का छुटकारा करने वाला, हम जगत का उद्धार करने वाला उस छोटे से ही शहर से निकला। नतनएल ने भी उस नासरत में कमी निकाली, परंतु वो नहीं जानता था कि वास्तव में मसीह वहीं से निकला है। दोस्तों, हो सकता है नतनएल की तरह लोग आपको भी तुच्छ समझते हों और शास्त्री फरीसियों की तरह लोग आपको भी तुच्छ समझते हों। जिस प्रकार से ये लोग नासरत को तुच्छ समझते थे, जिस प्रकार से ये लोग यीशु को तुच्छ समझते थे, उसी प्रकार हो सकता है लोग आपको भी समझते हो। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको तनाव में चले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप को हीन भावना में देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको यह समझना है कि जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ऐसा कहा तो मैं क्या हूं, वो मुझे भी कहेंगे। परंतु
आपको इस बात को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह वहीं से निकले, नासरत से ही हमारे लिए उद्धारकर्ता निकला। यानी कि चाहे लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या रखा है वो मायने रखता है, और प्रभु यीशु मसीह आपको एक उत्तम बर्तन बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जहां से कोई उम्मीद नहीं, वहां से सब कुछ को पैदा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए आप निराश न होएं, इसलिए आप हीन भावना में न रहें। आप विश्वास रखें कि मैं एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करता हूं जो मेरी कमियों को दूर करके मुझे सफलता की ओर ले जा सकता है, मुझे आशीषित कर सकता है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ा सकता है। लोग तो मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी तुच्छ नहीं समझता। मेरा परमेश्वर तो मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे निश्चय आगे बढ़ाएगा। जैसे हम याबेज के विषय में पढ़ते हैं तो याबेज को भी उसके बाकी लोग तुच्छ समझते थे, लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। उसी तुच्छ व्यक्ति को परमेश्वर ने महान बना दिया, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रतिष्ठित कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे कि चाहे लोग आपको कुछ भी क्यों ना समझते हों, परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, तो वो आपको शिरोमणि ठहराएंगे, वो आपको प्रतिष्ठित करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाएंगे, वो आपको सफलता पे सफलता देते चले जाएंगे। वो समाज में ही आपको आदर सम्मान देंगे, आपको उनके सामने ही प्रभु आपको ऊंचाइयों पर उठाएंगे। इसलिए आप चिंतित न हों, उनकी बातों को सुनकर आप तनाव में न चले जाएं, उनकी बातों को नेगलेक्ट करें, उनकी बातों को नजरअंदाज करें और प्रभु की बातों को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु की नजरों में तुम प्रतिष्ठित हो। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। सो इन बातों पर भरोसा करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, जो रोज सुबह से हम प्रार्थना सुन रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी माँ और मेरी भाभी बात नहीं कर रहे थे, उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। कम से कम 5 साल हो गए वो बात ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने फिर प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रेयर सेंटर में भेजी और मेरी सिस्टर ने इस विषय के लिए प्रार्थना किया और सच में प्रभु ने चमत्कार कर दिया और मेरी माँ और मेरी भाभी अभी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर अमृता और ब्रदर पी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकी सारी टीम को प्रभु बहुतायत की आशीष दे और भी इन्हें आगे बढ़ाए और प्रभु को सारी महिमा मिलती रहे। आमीन। सो हम प्यारे यीशु का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब इस भोर के प्रकाश में उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु ने इनकी सुधि ली, इनके जीवन में कार्य किया। प्रभु यीशु आप सबकी सुधि लेना चाहते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु को मौका दीजिए, प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दें। आइए हम सब मिलकर इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र 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 हमारे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु पिता। हम आपकी उपासना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हुए प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। प्रभु यीशु मसीह हम तारीफ करते प्रभु कि सच में मेरे खुदावन कि आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद कि आपने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है प्रभु जी। धन्यवाद कि हमारे हर एक गलत बातों को दूर करके अपनी अच्छी और भलाइयों को हमारे जीवन में आप प्रकट करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह हमारे सबसे ज़्यादा करीब हैं, हमें सबसे ज़्यादा क्लोज से जानने वाले, हम सबकी परवाह करने वाले, हम सबकी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु हम धन्यवादी हैं, इसलिए प्रभु हम आभारी हैं, इसलिए प्रभु हम आनंदित हैं कि पिता तू स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है और प्रभु तू स्वर्ग का वारिस है और तू हमसे प्रेम करता है। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु अपने रात भर संभाले रखा पिता, विश्राम दिया, अच्छी नींद दी परमेश्वर, और ये नया दिन परमेश्वर, ये भोर का प्रकाश प्रभु आपने हम सब के जीवनों में जोड़ दिया। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में कार्य करें। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना में आप उनके मन को एकाग्र करें प्रभु, हर एक को आप एकाग्र मन दें। मेरे प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को हम कैंसिल आउट करते हैं, दुष्ट की हर एक बुरी योजनाओं को हम दूर करते हैं। मेरे प्रभु आज तेरे लोग तुझ में आशीषित हों और प्रभु अपनी प्रार्थना का उत्तर पा सके। लॉर्ड आज की सुबह में आप उन्हें आशीषित करना चाहते हैं। हालेलुया
हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आप इन सब के जीवनों में आइए प्रभु। हम आपका वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं प्रभु। हर एक जन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनके जीवनों में आपको इनवाइट करते हैं पिता। पूरे दिन भर में आपको इनवाइट करते हैं, क्योंकि पिता आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें, आप उन्हें बढ़ाएं, आप उन्हें हर एक असंभव कार्य उनके लिए संभव करें पिता। प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन को सुना मेरे प्रभु, कि सच में मेरे खुदावन आपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु तुझ पर भी दोष लगाया गया, तुझे भी तुच्छ गिना गया, उस जगह को भी तुच्छ गिना गया जहां से परमेश्वर प्रभु तूने जन्म लिया परमेश्वर, और उद्धार की योजना जहां से शुरू हुई प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब लोगों ने तुझे तुच्छ समझा तो प्रभु हम तेरी संतान है मेरे प्रभु, और प्रभु दुष्ट चाहता है प्रभु कि वो हर एक की नजरों में गिराए और उसे तुच्छ गिना जाए, परंतु पिता तू ही तो है जो हमारे सम्मान को बढ़ाता है। तू ही तो कुम्हार है जो प्रभु जो यूजफुल नहीं है उसे भी प्रभु तू यूजफुल बनाता है, तू उसे उपयोगी बनाता है, तू उसे एक अच्छा आकार देता है, और प्रभु यीशु मसीह उसे शिरोमणि ठहराता है। आज प्रभु जब तेरे लोगों की परिस्थितियां ऐसी हैं प्रभु, जब लोग उनके अंदर कमियों को ढूंढते हैं, जब लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, जब हर तरह से प्रभु उन्हें अनादर का सामना करना पड़ता है प्रभु, ऐसे समय में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें उपयोगी बनाएं। प्रभु यीशु मसीह उनका अनादर आदर में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह जो कमियां लोग उनके अंदर गिनते हैं प्रभु यीशु मसीह ढूंढते हैं, यीशु मसीह उन कमियों को ये नज़रअंदाज करें, और प्रभु तुझ पर विश्वास करके इस बात पर भरोसा करें कि प्रभु तू उन्हें प्रतिष्ठित, तू उन्हें सम्मानित, तू उन्हें शिरोमणि ठहराएगा। हाँ प्रभु, अपने बेटे और बेटियों को प्रभु तू शिरोमणि ठहरा प्रभु, तू आदरणीय बना पिता, और प्रभु यीशु मसीह लोग उनका आदर करे। जो उन्हें तुच्छ जानते हैं उनके ही सामने आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, जितने भी लोग, जितनी भी बहनें भाई प्रभु इस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे प्रभु, उनकी सहायता करें कि प्रभु उन्हें हर एक लज्जित होने से बचाएं प्रभु जी। आप ही प्रभु उन्हें लोगों के सामने ऊंचा करें, आप ही उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, आप ही प्रभु उन्हें सम्मानित करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू ही है जो सिचुएशन बदलता है प्रभु। लॉर्ड, आज की सुबह में प्रभु जितने लोग अपने प्रार्थना विनती लेकर आए हैं प्रभु, जो भी समस्या है प्रभु जॉब की, लाइफ पार्टनर की, प्रभु कर्जे की, लोन की, और प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम जो इनके लाइफ में है, परिवार में, रिलेशनशिप में, प्रभु बच्चों के गलत रास्ते में चलने के लिए, जो इनके परिवार में गलत रास्ते में चल रहा है, यीशु मसीह आपसे दुआ है, सुधी ले मेरे प्रभु, प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। आप इन्हें सक्सेसफुल करें, एक अच्छा जॉब इन्हें दें, एक अच्छा जीवन साथी इन्हें दें प्रभु। इनके बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं, जो गलत रास्ते में है, एडिक्शन में, नाना प्रकार की बुरी लतों में, उन्हें बाहर निकालें, और प्रभु यीशु उन्हें ही प्रभु आप आगे बढ़ाएं मेरे खुदा। जो लोग इन पर दोष लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह, दोष लगाने वाले लोगों को पिता परमेश्वर आप इनके जीवनों से दूर करें मेरे खुदावन। होने दीजिए प्रभु जी, जो इन्हें प्रभु यीशु मसीह इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते प्रभु यीशु मसीह, होने दे पिता, उन्हीं के सामने आप इन्हें ऊंचा करे मेरे खुदा। धन्यवाद करते आज की सुबह में जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं प्रभु, जिस काम पर वो हाथ लगाते हैं यीशु मसीह आने जाने में सुरक्षा दें। जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल हो प्रभु। काफी लंबे से रुके हुए जो काम पड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से वो प्रोसेस कंप्लीट हो प्रभु। काफी लंबे समय से जो लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है यीशु मसीह, वो लोन फाइनल होने पाए पिता परमेश्वर। जो फाइल प्रोसेस पेंडिंग चल रही वो फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने पाए पिता प्रभु जी। बहुत से ट्रांसफर्स, प्रमोशंस रुके हुए हैं प्रभु, आप वो होने में सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं जो अपनी एडिक्शन से छूटना चाहते, बुरी लतों से छूटना चाहते हैं प्रभु, उनकी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, बहनों को, भाइयों को आप आशीषित करें, बुजुर्गों को आप आशीषित करें मेरे खुदावन। मेरे खुदा, इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, हर एक रोग नष्ट हो जाए, अंदरूनी बाहर ही, और हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज जितने लोग अस्वस्थ हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर प्रकार के रोग से नष्ट हो जाए, हर प्रकार के रोग उनके शरीर से नष्ट हो जाए, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। जिन्हें प्रभु यीशु मसीह हार्ट की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह उनका हार्ट हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके प्रभु आप चैम्बर्स को हील करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, लंग्स को आप हील करें। जिन्हें प्रभु अस्थमा की बीमारी है यीशु मसीह के नाम से अस्थमा की बीमारी दूर हो जाए। जिनको लंग्स प्रॉब्लम है
है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। प्रभु जिनके स्टमक में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है पिता, प्रभु यीशु स्टोन की प्रॉब्लम है, रसोलियां हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर वो नष्ट हो जाएं। प्रभु अल्सर नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु जिनके घुटनों में, हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से स्पाइनल कॉर्ड हील हो जाए, घुटने चंगे हो जाए प्रभु, हर एक हड्डी यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए प्रभु। यदि किसी को भी प्रभु जिनकी हड्डी ब्रेक हो गई है प्रभु, टूट गई है प्रभु, यीशु मसीह उसे जल्द से जल्द रिकवर होने में मदद करे प्रभु। मेरे खुदा जितने लोग प्रभु जिन्हें स्किन प्रॉब्लम है प्रभु, जिन्हें चमड़ी का रोग है प्रभु, स्किन डिजीज है, यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाए। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु सर के बाल प्रभु जिनके झड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से सर के बाल झड़ने बंद हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उन्हें चंगा करें प्रभु। यीशु मसीह जिन्हें खुजली की बीमारी है प्रभु, प्रभु आप उन्हें चंगा करें मेरे खुदा। इन्फेक्शन है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। धन्यवाद पिता। आपने प्रभु सर से लेकर पैर के नाखून तक प्रभु इन्हें हील किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। यीशु जितने प्रार्थना विनती आज की सुबह में आई हैं, यीशु मसीह उनकी सुधि लें। वो जहाँ कहीं भी है मेरे प्रभु, आप उनकी सुधि लें, उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। इनके आज के दिन में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक ज़रूरत, परिवार की, अपनी खुद की हर एक ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह इनकी पूरी होने पाए। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए पिता, जिन्होंने आपके राज्य में अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु 100 गुना उनके जीवन में आप फलवंत करें, उनके खत्ते सदा भरे रहें प्रभु। किसी भी भली वस्तु की उन्हें घटी कमी ना हो, कोई भी उत्तम और भली वस्तु उनसे, उनके परिवार, उनके बच्चों से छिपी न रहे प्रभु। किसी भी कर्जे में, किसी भी बीमारी में, किसी भी गलत काम में प्रभु इनकी कमाई न लगे, वरन प्रभु अच्छे कामों में प्रभु, इनके बच्चों के पालन पोषण में और इनके सफलता के लिए प्रभु वो इस्तेमाल होने पाए, उसका सुख वो लेने पाए प्रभु। आप आशीष दें। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।